ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जब 31 तारीख को हम लोग आए, वार्ता की थी, जो 80 गांव नेहरा के पंचपटेलों ने जो वहां जाके वार्ता की थी, जो 14 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे कुछ संशय था हमारे लोगों को भी कि भाई वो 14 बिंदुओं की बात को थोड़े समझाए कि इन्होंने एक अफवाह फैलाई। अफवाह ये फैलाई कि हिम्मत सिंह ने अकेले ने समझौता किया, यार 41 जो गए थे उनमें 40 को पता ही नहीं है। तो आज जो 14 बिंदु हैं उनकी 1 to 1 आप भी सवाल कर सकते हैं। मैं पंचपटेलों से भी कहूंगा कि आपके समझ में नहीं आया तो आप भी सवाल कर सकते हैं, इसलिए आया हूं। अब जो ये आंदोलन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? अब देखो, ये आंदोलन तो पर्सनली बैसला साहब का आंदोलन है। उनके बेटे की जो उनको एक इच्छा थी कि मेरा बेटा इस आंदोलन को लीड करे, उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी। अब रहा कुछ है नहीं, पर्सनली मांग उनकी जो पर्सनली बात थी वो बात भी उन्होंने घोषणा कर दी कि विजय बैसला उसको वो करेगा, और पूरे समाज ने उसको नकार दिया। अब तो पर्सनली है उनकी मांग, अब पता नहीं और कोई अंदर की मांग है तो सरकार से करवाए। हम तो मना भी नहीं कर रहे, सरकार से नहीं करवाए, जाके बात करें सरकार। उनकी बैकलॉग की जो मांग है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बैकलॉग तो होता ही नहीं है। जो शब्द का प्रयोग करे, हमने 1000 बार कहा कि मैंने कभी नहीं ये कहा कि बैकलॉग शब्द का प्रयोग ही गलत हो रहा है। बैकलॉग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल या तो संविधान को नहीं पढ़ा है उन्होंने, या उस कानून को नहीं पढ़ रहे हैं जो एमबीसी और एसबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी का जो कानून है उस कानून को नहीं पढ़ रहे हैं। और वो 35,000 जो मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं। जो रिजर्व पद थे हमारे 2011 में एक समझौता हुआ था, जब हमारा रिजर्वेशन कोर्ट में था और कोर्ट ने एक आदेश दिया था स्टे करके कि भाई 50% से अंदर हम कोई रोक नहीं रहे, 50% से ऊपर आपका स्टे किया जाता है। उसके आधार पे एक समझौता हुआ था। समझौता ये था कि 1% आपको दिया जाता है, 4% आपको रिजर्व रखे जाएंगे। जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा, पक्ष में आता है तो 3 महीने में आपके पद भर दिए जाएंगे। 5/1/2011 को ये समझौता हुआ था। अब उसके बाद में 9 दिसंबर 2016 को एसबीसी विधेयक रद्द हो गया। हाई कोर्ट ने रद्द करके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेंडिंग है। हमने उस बात को भी लिखवा लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पेंडिंग है, यदि उसका फैसला हमारे पक्ष में आता है तो वो दे दिए जाएंगे। सरकार उसको भी यहाँ कर रही है। अब बैकलॉग कहाँ है? अब ये कह रहे हैं कि साहब 2008 में कोई बैकलॉग की कोई गाइडलाइन निकली थी केंद्र सरकार की कि एसटी एससी के समान ओबीसी को बैकलॉग दिया जाए। तो 2008 में ओबीसी का जब आप 2008 से 2020 तक क्यों इंतजार कर रहे थे? बैसला जी ने कम से कम, हम लोगों ने 10 बार आंदोलन कर लिया, 10 बार रेलवे ट्रैक जाम कर लिया। तो ये मांग तो 2008 से 2009 में हो जानी चाहिए थी, 10 में हो जानी चाहिए थी। 11 में हमने रेलवे ट्रैक रोका, 15 में हमने रेलवे ट्रैक रोका, 17 में हमने रेलवे ट्रैक रोका। तो क्यों नहीं करी मांग? 2008 का जब इनको पता था तो करनी चाहिए थी 2008 से मांग। और हम तो चाहते हैं कि 2008 का दिलवा दे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप मत दिलवाएं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये इस आंदोलन को एक निजी आंदोलन बना लिया, उसका विरोध है। सर, कर्नल साहब ने कल सिकंदरा में जाकर मीटिंग की और 9 तारीख से आंदोलन की चेतावनी दी है प्रदेश चक्का जाम की, उसके बारे में क्या कहना? उनका तो डेली चेतावनी आ रही। कभी पहले तो दे रहे थे 15 दिन, 1 महीना, पहले तो महीने भर में आए, फिर 15 दिन में आए, फिर 15 दिन 7 दिन की जगह अब घंटों में आ गए, 12 घंटे, अब फिर वापस 2 दिन की आ गई। आपके यहीं से एक स्टेटमेंट आया तो फैसला से 12 घंटे का टाइम देता हूँ, 12 घंटे पूरे हो गए, फिर सिकंदरा में जाके 2 दिन का वो टाइम देता हूँ। अब ये तो समाज पूरा जब उन समझौते से खुश है, जो 14 बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं पे समाज ने अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, सब लोग बुद्धिजीवी है, पूरा समाज पढ़ा लिखा है। सब लोगों ने समझौते को देखा है और वो कह रहे हैं 6 पॉइंट दिए थे हमने 14 करवा लिए। अब 14 की जगह 21 और करवा ले, हम तो कोई मना नहीं कर रहे उनसे। अब ये जो अल्टीमेटम है, ये तो पूरे राजस्थान में जो जिस हिसाब से वो कर रहे हैं कि एक बार मैं आंदोलन करके मेरे लड़के को वापस नेता स्थापित कर दूं, क्योंकि विरोध हो गया उनका, तो इसलिए वो अब आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं वो अस्तित्व की। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।